हमारे पापा, चाचा या बड़े भाई के पेट को देखकर कई लोगों के अंदर ये डर बना रहता है कि कुछ सालों बाद कहीं हमारा पेट भी ऐसा ना हो जाए। उनको ये लगता है कि इसकी वजह ज्यादा खाना, कम एक्सरसाइज और खराब लाइफस्टाइल है। लेकिन इसके पीछे की वजह डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक डीप साइंटिफिक रीजन है जो इवैल्यूएशन, एंथ्रोपोलॉजी और हमारे अंदर छुपे एक गट बैक्टीरिया से है। अब सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति डेली जिम जाता है, वॉक करता है, फिर भी उसका पेट कम क्यों नहीं होता है? तो इसका पहला रीजन है हमारी इवैल्यूएशन। 2 मिलियन साल पहले होमोसेपियंस, जो हमारे इंसेस्टर्स हैं ईस्ट अफ्रीका में, उनका खाना बहुत ही सिंपल और एकदम नेचर से कनेक्टेड था। वो फ्रूट्स, सीड्स, पत्तियां और कभी कभी मांस भी खाते थे। दुनिया में 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी के हिसाब से काम करता है। पहले आते हैं हर्बीवोर्स, जिसमें गोरिल्ला, गाय और बकरी। इनकी गट यानी कि पेट बहुत ही लंबा होता है। दूसरे टाइप के होते हैं कार्निवोर्स, इसमें आते हैं शेर और भेड़िया और इनकी गट थोड़ी छोटी होती है। तीसरे होते हैं ओमनीवोर्स, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स और हम लोग आते हैं। एक्चुअली में ये कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है कि हमारे पेट में एक मैसिव बैक्टीरियल इकोसिस्टम है जो फाइबर को फॉर्मेट करता है और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। और ये बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ ईयर्स से इवॉल्व करते हुए हमारी बॉडी में आया हुआ है। तो इंडियन इवैल्यूएशन एंगल से अगर हम लोग देखेंगे तो 5000 साल पहले हमारा खाना प्राइमरली प्लांट बेस्ड रहा है, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही, और पेड़ पौधों से मिलने वाले कंदमूल, फल। और ये कॉम्बिनेशन इतना एंशिएंट है कि हमारे गट बैक्टीरिया स्पेशली इसी के लिए एडॉप्ट हो चुके हैं। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद तेजी से सिटीज की ग्रोथ हुई, मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई और मार्केट का एक्सप्लोजन हुआ। और तब हमारी थाली में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की एंट्री होने लगी, जहां पहले घर के खानों में होल दाल, हैंड ग्राउंडेड आटा और मैदा कम हुआ करता था, लेकिन अब उसी घरों में मैदा, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स और पैकेट स्नैक्स भी आने लगे। इनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और शरीर इंसुलिन रिलीज करती है। और अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा तो शरीर की इंटरनल एनर्जी फैट के रूप में स्टोर होने लगती है। इसमें सबसे खतरनाक होता है विसरल फैट यानी कि चर्बी, जो पेट के अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। और कई इंडियंस तो ऐसे होते हैं जो दिखने में काफी दुबले पतले होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर विसरल फैट ज्यादा पाया जाता है, जिसे थिन फैट इंडियन पैराडॉक्स भी कहते हैं। लाखों इंडियंस के पेट के अंदर एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पेट के अंदर की प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करता है, जिससे गैस और अल्सर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अगर किसी को लंबे समय से पेट में गैस, दर्द, जलन और अल्सर जैसी समस्याएं हैं तो डॉक्टर से इसकी जांच करानी चाहिए और इसे एवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। अगर कुछ हैबिट्स को हम लोग रिवर्स करें तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्ब्स को कम कीजिए। दूसरा, हर मील में अच्छी मात्रा में प्रोटीन ऐड करें, जैसे अंडा, मछली, दही, पनीर। इससे बैड बैक्टीरियाज को फ्यूल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पनपते नहीं हैं और इससे हमारे वैली की कटिंग लाइन रिपेयर होने लगती है। तीसरा, बार बार स्नैकिंग करने के बजाय मील्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। चौथा, अपने डाइट में ट्रेडिशनल फूड्स को वापस लाइए। और एक बात याद रखिए कि हर निकला हुआ पेट लेजीनेस का निशानी नहीं होता है, क्योंकि कई बार ये हमारी ओल्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्ड लाइफ स्टाइल के बीच चल रही लड़ाई का नतीजा होता है। आई रिमेम्बर वंस अगेन, अच्छी डाइट, सही डेली रूटीन और सही मेडिकल सजेशन से इस कहानी का अंत डेफिनेटली किया जा सकता है।